हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा ट्रांसफ़र और वीज़ा कैंसिलेशन को लेकर कुछ रीसेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया है कि हमारे पास कैंसिल्ड वीज़ा है तो क्या नया वीज़ा लग जाएगा या हमारा वीज़ा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो अभी का जो रीसेंट आज का अपडेट है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इस समय पे क्या चल रहे हैं वीज़ा कैंसिलेशन और वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा ट्रांसफ़र, यानी कि ऑलरेडी आपका एक कंपनी में वीज़ा लगा हुआ है और आप सेकेंड कंपनी में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है। तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सारे प्रोफेशन के लिए पॉसिबल है, सारे नेशनलिटी के लिए सारे नेशनलिटी के बंदों के लिए ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि मेन जो होता है वो एनओसी होता है, जो आपकी पुरानी कंपनी नई कंपनी को देती है और नई कंपनी आपका वीज़ा का जो पेमेंट होता है वो पुरानी कंपनी को देती है। तो ये अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों कंपनी के बीच में हो जाता है तो बिल्कुल आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, बस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है दोनों कंपनीज़ के बीच में और आपका वीज़ा ट्रांसफ़र जो है वो इजीली हो जाएगा। सारे नेशनलिटीज़ का, सारे प्रोफेशन का, और इस समय पे हो भी रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और ये अप्रूवल भी आ जा रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं वीज़ा कैंसिलेशन से न्यू वीज़ा का। तो देखिए, वीज़ा कैंसिलेशन यानी कि आपने वीज़ा कैंसिल कराया हुआ है और आप इस समय पर ग्रेस पीरियड में हैं और आप नया वीज़ा चाहते हैं, तो आपकी जो एंट्री है वो ऑलरेडी यूएई के सिस्टम में अपलोड है, यानी कि ऑलरेडी यूएई के सिस्टम में है कि आपने वीज़ा कैंसिलेशन रिसेंटली करवाया है और आप इस समय ग्रेस पीरियड में। तो यहाँ पर आपका वीज़ा तभी लगेगा जब आपकी नई कंपनी में जॉब लग जाती है, आपकी हायरिंग हो जाती है और उस कंपनी में आपके नेशनलिटी का कोटा खाली होता है। सबको पता है कि इस समय नेशनलिटी वाइज कोटा है, कंपनी के साइज़ के हिसाब से उनको कोटा मिला हुआ होता है। तो अगर उस कंपनी में आपके नेशनलिटी का कोटा खाली है और जो है आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं या आप अनस्किल्ड में भी आपके प्रोफेशन का वीज़ा इस समय पर ओपन है, जो मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताए हुए हैं कि किन किन के वीज़े लग रहे हैं, किन किन के नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप उन कैटेगरीज़ में आते हैं या हाई प्रोफेशन में आते हैं या स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं जिनके वीज़े इस समय पे नहीं लग रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश नेशनलिटी के, तो बेटर है आप इस समय पे वीज़ा अपना कैंसिल ना कराएं, वीज़ा को पूरा करें और वीज़ा ख़त्म होने पर जिस कंपनी में आप हैं उसी कंपनी में रिन्यू करवाइए वीज़ा को। रिन्यू में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, कोई से भी नेशनलिटी के हैं। लेकिन कैंसिल टू न्यू वीज़ा उन्हीं का लग रहा है जो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड में जो कैटेगरीज ओपन हैं और जिनकी नेशनलिटी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं और अनस्किल्ड कैटेगरी से हैं, कैंसल्ड वीज़ा में हैं, तो न्यू वीज़ा लगना आपके लिए 70 to 80% चांस है कि रिजेक्ट कर दिया जाए, 20 to 30% चांस है कि आपका वीज़ा लग जाए अगर आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके वीज़े इस समय पे लग रहे हैं। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।